गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडेक्स नंबर के आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट मेजर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मनी necessary to derive equal satisfaction during two periods of time after taking into considerations the fluctuations of retail prices of consumer goods during these two periods. We may also define cost of living index as the average consumer price index. Price number is the index number which measures the average change in price paid by the specific class of consumers for goods and services consumed by them in the current year in comparison to the base year. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नाम ही सजेस्ट करता है कि यहाँ पे हम एक स्पेशल क्लास का लिविंग इंडेक्स को मेजर करते हैं। यहाँ बिटवीन टू पीरियड्स का एक बेस पीरियड होता है और दूसरा करंट पीरियड। और हमें जब स्पेशल क्लास मेंशन कर रहे हैं तो हम जब स्पेशल क्लास तो स्पेसिफिक कुछ आइटम्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं जो कि कंज्यूम किया जाता है बाय द स्पेसिफिक क्लास। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स always relates to a specific class of people and a specified area because items consumed vary from different classes of people at the same place of residence and people of the same class belonging to different geographical regions have different consumption habits. तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम इस स्पेसिफिक क्लास को ले रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एक एरिया से ले सकते हैं। अब एक ही एरिया से हम लोग सभी क्लास को लेंगे तो फिर क्या होगा, आइटम्स कंज्यूम्ड जो किया जा रहा है वो डिफर कर सकता है। या फिर हम लोग अलग अलग एरिया से सेम क्लास के पीपल को भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो फिर वहां पे भी दिक्कत हो सकता है कि जो अलग अलग एरिया के हिसाब से, जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो अलग हो सकता है। यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर क्यों हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को स्टडी करें। द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर समराइज्ड बिलो। सबसे पहले इट हेल्प्स टू फिक्स dearness allowance to compensate the inconvenience caused due to increase or decrease in price of commodities and services। अब अलग अलग प्लेस के हिसाब से क्या होता है, प्राइस जो कमोडिटीज का जो प्राइस है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए जब जो डियरनेस अलाउंस है वो उसको फिक्स करने के लिए ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल टू एसर्टेन एंड इवेलुएट द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो हमने पहले भी पढ़ा था इंडेक्स नंबर में भी कि इंडेक्स नंबर ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी को के में जो चेंज है वो हमें डिफाइन करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स टू मेजर द रियल इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर हुम इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। हम जिसके लिए, जो ग्रुप ऑफ पीपल का के लिए ये कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग एरिया के हिसाब से हम या फिर अलग अलग टाइम के हिसाब से हम लोग एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल का रियल इनकम को भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर रियल इनकम को मेजर कर सकते हैं। It acts as a guide in determining various economic policies such as wage policies, taxation policy, etc. तो बहुत सारे पॉलिसीज मेकिंग के लिए भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो हमें हेल्प करता है। Also, it helps us to compare the cost of living at a particular time or place with that of another time or place for similar class of people। तो दो अलग अलग क्लास एरिया के लोगों के लिए या दो अलग अलग टाइम पीरियड में सेम क्लास के पीपल का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
अब आता है कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो हमने जब इंडेक्स नंबर को स्टडी किया था तो वहां पे भी आया था स्टेप्स और प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो लगभग पहले जैसा ही है। तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और वो ही एक एक करके हमारा स्टेप्स बनता जाता है। द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास एंड एरिया टू बी कवर्ड। हम किसके लिए इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को मेजर करने जा रहे हैं? हम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए जो कंज्यूमर क्लास है उसका सिलेक्शन, और एरिया, हम किस एरिया पे ये अपना काम करने जा रहे हैं, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहला हम इसको समझते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्क इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब क्या होता है, जब हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि हम इस क्लास ऑफ पीपल का हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को मेजर करने जा रहे हैं, तो अब हमारे पास आ गया सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। जो जिस क्लास को या जिस ग्रुप ऑफ पीपल को हमने सिलेक्ट किया, द आइटम्स व्हिच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द सेक्शन ऑफ द पीपल फॉर whom consumer price index is required are included in the basket. The basket of goods for middle class of people consists of the following items. तो अगर हम लोग मिडिल क्लास ऑफ पीपल का गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करने जाएं या उसका एक बास्केट तैयार करने जाएं, तो उसमें क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं या होते हैं वो हम देखते हैं एक नज़र। सबसे पहला फूड आइटम्स, वेट, राइस, पल्सेस, मिल्क, मीट, ऑयल्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, शुगर, टी एटसेट्रा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिलीज में लगभग पाया ही जाता है। साथ में स्मोकिंग एंड इंटॉक्सिकेंट्स, सिगरेट्स, बीटल्स, लिक्वर, टोबाको एटसेट्रा। तो ये भी इसमें से कुछ ना कुछ फैमिलीज में इसे भी पाया जाता है, कमोबेश ये भी मिलता ही है। नेक्स्ट, फ्यूल एंड लाइट। तो अगर मिडिल क्लास पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन फायरवुड, कोक, कोयल, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस एटसेट्रा। तो ये आ जाता है फ्यूल एंड लाइट्स में। नेक्स्ट, सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? मेडिकल, बार्बर चार्ज, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये होता है जो बेसिक सर्विसेज जो हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद हाउस रेंट। हाउस रेंट और रेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर हमारे पास रेंटेड हाउस है तो उसका एक हाउस रेंट, या फिर अगर सेल्फ हाउस है तो उसका एक हम लोग रेंटेड वैल्यू पकड़ते हैं। और मिसलेनियस में सोप्स, हेयर ऑयल, क्रीम, पाउडर, क्रोकरी, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। हाउएवर, व्हाइल इंक्लूडिंग द कमोडिटीज, क्वालिटी और ब्रांड हैज टू बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा बास्केट को तैयार करते हैं उस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। अब हम क्या करेंगे? प्राइस कलेक्ट करेंगे। और प्राइस कहाँ से कलेक्ट होता है? द रिटेल प्राइसेस ऑफ द आइटम्स आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द लोकेलिटीज वेयर द क्लास ऑफ पीपल कंसर्न रिसाइड। प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वंस इन ए वीक, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तो प्राइस कोटेशन जो है मस्ट बी ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वंस इन ए वीक। एंड देन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द बेस ईयर शुड बी ए ईयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द करेंट ईयर। तो हमने पहले भी समझा था कि बेस ईयर जो है एक नॉर्मल पीरियड होना चाहिए और ये ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। करंट पीरियड एंड बेस पीरियड के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जनरली cost of living index is constructed for each week. The average of the weekly indices is taken as the index for a month, and the average of monthly indices gives the cost of living index for the whole year. तो पहले वीकली फिर मंथली और उससे हम लोग फॉर ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेस ईयर को सिलेक्ट कर लिया,
नेक्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम लोग उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा फॉर्मूला। तो जनरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए दो फॉर्मूला है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। ये दो फॉर्मूला में से हम लोग किसी भी एक फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो कहता है, इसको हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड जो है दिस इज लेस्पियर्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो लेस्पियर्स मेथड को ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। द वेरियस कमोडिटीज आर असाइंड weights on the basis of quantity consumed in the base year and base year prices and quantities are to be obtained from records। तो इस मेथड को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इनटू 100, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल टू समेशन P1 Q नॉट बाय समेशन P नॉट Q नॉट इनटू 100 कर सकते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखते हैं तो 100 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनटू 100 कर देते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय वेटेड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला समेशन PW बाय समेशन W, where P is P1 by P naught into 100 and W is equal to P naught Q naught। तो ये दो मेथड है जिसको यूज करते हुए हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो यहाँ यही कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं और इन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन सिस्टमेटिक फॉलो करते हुए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक डाटा दिया गया है और हमसे कहा जाता है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्राइस और वेट दिया हुआ है, तो हम लोग प्राइस और वेट को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो लिख सकते हैं। CI इज इक्वल टू क्या है, समेशन PW बाई समेशन W। जनरली ये वेट जो होता है वेट का टोटल 100 ही होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें क्या चाहिए अभी, PW। यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस को अगर हम P पकड़े एंड वेट को W, तो हमें अभी PW को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये टेबल मिलता है 250 इंटू 45, 150 इंटू 15, 320 इंटू 20, 190 इंटू 5, 300 इंटू 15। तो ये हो गया हमारे लिए समेशन W एंड दिस इज समेशन PW। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, समेशन PW बाई समेशन W, जो हमारा फॉर्मूला कहता है। इक्वल टू 25350 डिवाइडेड बाई 100, क्या हो जाएगा 253.50। दिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो हम मानते हैं हमें और एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे बोला है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और फैमिली बजट दोनों मेथड को यूज करते हुए इस डाटा को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के लिए हम लोग लिखते हैं जो लेस्पियर्स फॉर्मूला था वही हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड हो जाता है, यानी कि इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं P01 इज इक्वल टू समेशन
P1 Q naught by summation P naught Q naught. This is nothing but the लेस पेयर्स इंडेक्स और इंटू 100 कर दें। और दूसरा क्या कहता है, फैमिली बजट मेथड। P नोट 1 यहाँ पे क्या होगा, समेशन PW बाई समेशन W, तो वेयर P क्या था, P1 बाई P नोट इंटू 100 एंड W इज P नोट। तो अब हम इस डाटा को यूज करते हुए और एक नया टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमें निकालना है P1 Q नोट, P नोट Q नोट और P1 बाई P नोट इंटू 100। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले टेबल फॉर कैलकुलेशन, हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो अगला स्टेप जो है वो हमारा कहता है प्रिपेयर ए टेबल फॉर कैलकुलेशन। और ये टेबल क्या कहता है, हमने P1 Q नोट निकाला, P नोट Q नोट निकाला और P1 बाई P नोट इंटू 100 और PW निकाला। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, समेशन P1 Q नोट, कौन सा है, ये है समेशन P1 Q नोट और ये क्या है समेशन P नोट Q नोट इज इक्वल टू समेशन P नोट Q नोट। वैल्यूज को अगर पुट करें 331 डिवाइडेड बाई 250, तो 331 डिवाइडेड बाई 252 इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू 100 अगर करते हैं हम लोग अगर यहाँ पे 1 इंटू 100 रख दें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 131.35। ये हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा मेथड क्या कहता है, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में हमें क्या निकालना है, P1 बाई P नोट इंटू 100, ये होता है हमारा P। तो देयरफॉर फैमिली बजट मेथड जो है वो क्या कहता है, CLI इज इक्वल टू समेशन PW बाई समेशन W। तो समेशन PW कितना आया, 33100 एंड समेशन W इज समेशन W यानी कि जो है P नोट Q नोट इज 252। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 131.35। तो दोनों मेथड से रिजल्ट लगभग सेम ही आया। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।